हेलो बच्चों, राम राम सारियान है। अब तक हम पढ़ रहे थे प्रेशर के बारे में। ठीक है, प्रेशर क्या होता है कि पर यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं। अब अगर ये फोर्स एनवायरनमेंट लगाए, ये हमारी अर्थ हो गई और इसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, इसमें हर टाइप की गैसेज है हमारी, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब अगर ये फोर्स एटमॉस्फेयर की वजह से लगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर अर्थ पे अगर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर। और अगर ये फोर्स एटमॉस्फेयर लगाए तो उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कि ये वाला प्रेशर तो हर सिचुएशन में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर को हम वो नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर हमेशा प्रेजेंट रहेगा और ये हमेशा फोर्स लगाता रहेगा उस चीज़ पे। तो एटमॉस्फेयर की वजह से एक प्रेशर तो लगता ही रहेगा। ठीक है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे हम? ठीक है, कोई तो चीज़ चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है बैरोमीटर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे किसको? द फोर्स exerted by atmosphere of earth per unit area is called as atmospheric pressure। ठीक है, and the device which is used to measure the atmospheric pressure is known as barometer। ठीक है, बैरोमीटर की हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। और बैरोमीटर होता कैसा है? ऐसा दिखता है बैरोमीटर। यहाँ पर हमने मरकरी फिलअप की हुई है, मरकरी यूज करते हैं इसमें। ठीक है, प्रेशर नापने के लिए। आगे आने वाली क्लासेज में हम पढ़ेंगे कि मरकरी का ही यूज क्यों करते हैं। ठीक है, कोई और चीज़ क्यों नहीं ली हमने यहाँ पे। और यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है। इस टेस्ट ट्यूब में वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम होना ज़रूरी है। तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा? यहाँ पे प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ये जो हमने दिखा रखा है एयर प्रेशर है, मरकरी पर प्रेशर लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर और फोर्स दोनों सिमिलर है। ठीक है, अगर प्रेशर लग रहा है तो इसका मतलब है कि फोर्स लग रही है। तो इस सरफेस पे फोर्स लग रही है, तो ये फोर्स क्या करेगी? इस मरकरी को पुश करेगी इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये जो प्रेशर लग रहा है यानी कि फोर्स लग रही है, ये फोर्स मरकरी को इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर भेजेगी। तो मरकरी एक सर्टेन हाइट तक टेस्ट ट्यूब में ऊपर जाएगी। वो हाइट होती है 76 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या था? वैक्यूम था। वैक्यूम का मतलब कि इस जगह पे कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये मरकरी आराम से ऊपर जा सकती है, खाली जगह है इसके पास ऊपर जाने के लिए। वहीं अगर वैक्यूम नहीं होता तो क्या होता? यहाँ पे एयर होती। अब एयर खुद भी तो कुछ ना कुछ जगह लेती है,
ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एयर, यहाँ पे एयर प्रेजेंट अगर, तो ये एयर इस मरकरी को ऊपर आने से रोकेगी। ठीक है, तो जितनी हाइट इसको गेन करनी चाहिए थी उतनी हाइट ये अचीव नहीं करेगी, इसलिए हम क्या रखते हैं यहाँ पे वैक्यूम रखते हैं इसके अंदर, ताकि ये मरकरी आराम से जितनी हाइट इसको गेन करनी है उतनी हाइट गेन कर ले। ठीक है, तो मरकरी जो हाइट अचीव करेगी वो होती है 76 सेंटीमीटर। अब इतनी हाइट पे जाके ये स्टॉप क्यों हो गई 76 सेंटीमीटर पे? क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में इतनी हाइट तक मरकरी है, तो इसका हम मास निकाल सकते हैं कि इतनी मरकरी का मास कितना है। ठीक है, अब अगर इसका मास है तो ये नीचे वेट फोर्स भी लगेगा mg, ये वेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है mg, और इसको ऊपर कौन लेके जा रहा था? ऊपर लेके जा रहा था ये वाला फोर्स, ऐसे। ठीक है, जितना फोर्स यहाँ लगेगा उतने फोर्स से ये ऊपर जाएगी। तो अगर ये मैं बोल दूं P इंटू ए है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, तो P ये लग रहा है, और यहाँ पे ऊपर लेके जाने वाली फोर्स क्या हो जाएगी? P इंटू ए। ठीक है, तो मरकरी को ऊपर लेके जा रही है P इंटू ए, और मरकरी को नीचे कौन ला रहा है? mg। तो जहाँ पर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएगी वहाँ तक ये मरकरी अपनी हाइट गेन करेगी। ठीक है, उसके बाद में ये और ऊपर नहीं जा सकती है। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं कि नीचे लगने वाली फोर्स तो हो गई mg, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोल रहे हैं पी नोट। ठीक है, तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? पी नोट इंटू ए। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब हमारा पी नोट ए इक्वल हो जाएगा mg के, वहाँ तक मरकरी हाइट अचीव करेगी। मरकरी विल अचीव हाइट टिल पी नोट ए इक्वल्स टू mg। ठीक है, अब m हमें पता नहीं है, m कैसे निकालेंगे? m हम निकालेंगे डेंसिटी की हेल्प से। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मरकरी की डेंसिटी रो, मास m लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम, इतनी मरकरी की वॉल्यूम क्या होगी जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इतने इसने हाइट अचीव करी 76 सेंटीमीटर, h मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी h हो गई जो हाइट इसने अचीव की है। अब h हाइट में हमारी मरकरी है, और एरिया कितना है? एरिया ए, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगी? ए इंटू एच। तो यहाँ से हमारा मास बन जाएगा रो ए एच। ठीक है, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट क्या आ जाएगा? रो टी एच। और मरकरी हमारी डेंसिटी क्या होती है? रो की वैल्यू होती है बच्चों 13546 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और हाइट कितनी अचीव की है मरकरी ने? 76 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.76 मीटर। और जी हमारा फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ जाएगा? इंटू 9.8
इंटू 0.76, ये आ जाता है 100890 पास्कल। ठीक है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ये बनेगा 1.01 ले लेते हैं इंटू 10⁵ पास्कल, और इसको हम बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है बच्चों 10⁵ पास्कल। ये इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है हर चीज़ पे, हर टाइम। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एनवायरनमेंट अगर प्रेजेंट है तो वो प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा। और कितना प्रेशर लगाएगा? 10⁵ पास्कल। अब अगर इसमें एक बात और है कि ये मरकरी ने कितनी हाइट अचीव की थी? 76 सेंटीमीटर। ये हमारी टेस्ट ट्यूब स्ट्रेट है, टेस्ट ट्यूब चाहे किसी भी शेप की हो, शेप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरकरी को अगर एच हाइट अचीव करनी है तो वो उतनी अचीव करके रहेगी। ठीक है, 76 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे वैक्यूम प्रेजेंट है तो, अगर यहाँ पे वैक्यूम खत्म हो गया, एयर प्रेजेंट हुई, तो फिर ये हाइट वेरी करेगी, क्योंकि जो भी एयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी वो क्या करेगी, इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगी। ठीक है, एक टाइप से फोर्स लगाएगी, वो फोर्स इसको थोड़ा और नीचे पुश करेगी। ठीक है, तो उस वजह से ये मरकरी जो है ये एच हाइट को अचीव नहीं कर पाएगी, 76 सेंटीमीटर को कम हाइट अचीव करेगी। तो ये हमारा बैरोमीटर होता है जो कि हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में। यहाँ पे बच्चों हमने अलग अलग शेप की टेस्ट ट्यूब ली है। ये थोड़ी थिन है, ये थोड़ी थिक है, ये थोड़ी कर्व्ड टेस्ट ट्यूब है, ये स्लेंटेड हमने डिप की है, और नीचे हमारी मरकरी प्रेजेंट है। ये हमारी मरकरी। तो मरकरी हर टेस्ट ट्यूब में एच हाइट तक ही जाएगी, और एच कितना है? 76 सेंटीमीटर। ठीक है, मरकरी सब में सेम हाइट अचीव करेगी। इसका टेस्ट ट्यूब की शेप से कोई लेना देना नहीं है। एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे हमारा क्या रहना चाहिए? वैक्यूम। ठीक है, तो सब में मरकरी की हाइट सेम रहेगी। मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है Hg। राइज इज एट सेम लेवल इन ऑल टाइप्स ऑफ कंटेनर। अभी कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर, इसमें मरकरी है हमारे पास। ठीक, मरकरी फिल की हुई है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है वही सेम प्रेशर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट पे प्रेशर दिखाया है पी नोट। और ये जो ट्यूब हमने इसके अंदर डिप करवाई है, तो इस ट्यूब में इस लेवल से 50 सेंटीमीटर ऊपर एक होल है। ठीक है, तो अंदर से इस होल पे प्रेशर जो लग रहा है वो है पी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एयर होगी या फिर कुछ भी होगा तो वो प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है वो पी है। और हमें दिया हुआ है कि पी जो है लेस देन पी नोट है। ठीक है, पी नोट ज़्यादा है, पी कम है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो हमें बताना है कि जब मरकरी राइज करेगी ट्यूब के अंदर, तो क्या वो होल से बाहर आएगी?
क्योंकि मरकरी जब राइज करती है तो कितनी हाइट गेन करेगी, 76 सेंटीमीटर, और होल हमारा कहाँ है, 50 सेंटीमीटर पे। तो हमें बताना है क्या मरकरी होल से बाहर आएगी या नहीं आएगी। देखो बच्चों, बैरोमीटर की सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि हमारे इस ट्यूब के अंदर क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, अगर वैक्यूम होगा तभी तो ये मरकरी ऊपर आके उस वैक्यूम की जगह ले पाएगी। ठीक है, वैक्यूम का मतलब होता है कि वहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो कोई और चीज उसकी जगह आ सकती है। ठीक है, तो मरकरी वैक्यूम की जगह आ गई। अगर यहाँ पे कुछ और प्रेजेंट होता और मरकरी ऊपर आना चाहती तो वो दूसरी चीज उसको क्यों आने देती, ठीक है, उसको आने से रोकती वो। ऐसे ही ये जब इस ट्यूब में होल प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, यहाँ बाहर से एयर इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अभी एयर प्रेजेंट है। और एयर क्यों जाएगी, क्योंकि बाहर सब जगह क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा P0। तो यहाँ पे भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे P0। तो और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि P0 ज़्यादा है P से। तो इन दोनों की लड़ाई में ये जीत जाएगा, एयर इजीली इसके अंदर एंटर कर जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, एयर प्रेजेंट है। जब हम इसको डिप करेंगे मरकरी में तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा वो क्या करेगा, इस मरकरी को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। एयर क्या करेगी, अगर मरकरी को अगर मरकरी को अब ऊपर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ वाली जो एयर है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी जब तक कि एयर खाली नहीं होगी तो यहाँ पे मरकरी को ऊपर आने के लिए जगह नहीं बनेगी। अब एयर को हटाना जरूरी है। और एयर कैसे हटेगी, जब जैसे जैसे मरकरी ऊपर जा रही है तो एयर को निकलने के लिए यही रास्ता है, इसी होल के थ्रू एयर बाहर निकल सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर P है, बाहर से प्रेशर P0 लग रहा है, और P0 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा है, तो वो एयर को बाहर निकलने नहीं देगा। तो एयर यहाँ पे ट्रैप हो गई, नीचे से मरकरी ने रास्ता रोक लिया। अब ना तो मरकरी ऊपर जा सकती ना एयर बाहर जा सकती। ठीक है, तो उस वजह से इस मरकरी का लेवल राइज नहीं होगा जितना होना चाहिए था। ठीक है, मरकरी को जाना था 76 सेंटीमीटर तक, वो जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो मरकरी का इस होल से बाहर आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मरकरी अब ऊपर ही नहीं जाएगी। ठीक है, मरकरी बस इस लेवल तक रहेगी, इससे ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि अभी एयर प्रेजेंट है यहाँ पे, एयर को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। इसमें सोल्व करने का कुछ नहीं है, आपको ही दिमाग लगाना है कि मरकरी तभी हाइट गेन करती है जब इसके अंदर वैक्यूम हो। ठीक है, वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं है, तो मरकरी इसकी जगह आ जाएगी। अब होल करने की वजह से यहाँ पे क्या आ गई, एयर आ गई। तो मरकरी को अगर ऊपर जाना है तो एयर को बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलते टाइम प्रेशर कितना लगेगा, P, और बाहर से प्रेशर लग रहा है P0। तो P0 इसको बाहर आने नहीं देगा। ठीक है, तो एयर यहाँ पे ट्रैप रहेगी। एयर अगर ट्रैप है तो मरकरी ऊपर नहीं आ सकती। अगर मरकरी ऊपर ही नहीं आएगी तो इस होल से तो बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं एज P इज लेस देन P0, thus mercury does not come out from the hole। और हम क्या कर सकते हैं, एयर को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय चांस मान लो कि मरकरी इतना लेवल अचीव कर भी लेती है एयर को कंप्रेस कर करके। ठीक है, पहले एयर ऐसे थी, ज़्यादा वॉल्यूम ले रखी थी उसने, मरकरी ऊपर आती गई, एयर कंप्रेस होती गई,
ठीक है, और ऊपर आ गई तो एयर मान लो यहाँ तक है, मरकरी यहाँ तक आ गई, लेकिन अब भी ये मरकरी होल से बाहर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ से जो भी इस पे प्रेशर लगेगा वो पी प्रेशर लगेगा होल में, ठीक है। लेकिन बाहर एनवायरनमेंट कितना प्रेशर लगा रहा है? पी नोट, ठीक है, और पी नोट ज़्यादा है तो ये कोई भी चीज़ इस होल से बाहर आने नहीं देगा, तो मरकरी भी बाहर नहीं आएगी, ठीक है। दोनों ही केस में मरकरी हमारी होल से बाहर नहीं आएगी। चलो एक क्वेश्चन और करो। इसमें इनिशियली ये जो होल है ये हमने बंद किया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूम बना के हमने ये होल बंद कर दिया। मरकरी को जितनी हाइट अचीव करनी होती है उतनी हाइट इसने अचीव कर ली, 76 सेंटीमीटर। अब जब हम इस होल को ओपन कर देते हैं, ये जो हमने स्टॉपर लगाया हुआ था ये हमने हटा लिया, तो अब मरकरी का जो लेवल है उसमें क्या फ़र्क आएगा? ये जो 76 सेंटीमीटर हाइट थी ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो बताना है। फिर से ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोल्व करने का इसमें कुछ नहीं है। बताओ क्या आएगा? मरकरी की हाइट लूज होगी। क्यों होगी? क्योंकि होल के थ्रू अब एयर इसके अंदर एंटर करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है? पी नोट प्रेशर लग रहा है, और अगर प्रेशर लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो फोर्स लगा रही है। तो फोर्स कितनी लग रही है? जितना भी इसका एरिया क्रॉस सेक्शन होगा उतनी फोर्स लगेगी, पी नोट ए। और इसका जो मास एम जी था वो भी नीचे ही लग रहा है मरकरी का, ठीक है। इनिशियली जब होल बंद था तो ये वाली फोर्स जो कि किसके बराबर थी? पी नोट ए के, ठीक है, जो कि ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको ऊपर लेके जाने का काम कर रहा था, पी नोट ए फोर्स लगा के, ठीक है। ये पी नोट ए और ये एम जी जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब मरकरी इतनी हाइट अचीव करती है, ठीक है, जो कि 76 सेंटीमीटर आई थी। तो ये दोनों अब बैलेंस है। लेकिन जब हमने होल ओपन कर दिया, ठीक है, होल ओपन करने के बाद में एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया इस पे ऊपर से, ये एक्स्ट्रा प्रेशर एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करेगा, पी नॉट ए, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा? ओवरऑल जो पहले ये बैलेंस थे अब एक और फोर्स आ गई जो कि नीचे लेके जा रही है इसको, ठीक है। तो उससे मरकरी अपनी हाइट वापस नीचे लेके आएगी। अगर इसको प्रॉपर निकालोगे तो पी नॉट ए और ऊपर से लगने वाला पी नॉट ए दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन सी फोर्स बची अब? एम जी, जो कि नीचे एक्ट कर रही है। इस एम जी को बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या होगा? मरकरी अपनी हाइट लूज कर लेगी और वापस इस लेवल पे आके स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? मरकरी विल लूज इट्स हाइट, ठीक है, ये आंसर है। चलो एक सवाल और करो। इसमें हमें गिवन है कि एक कंटेनर था, उसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब डिप करवा दी, ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम है, तो मरकरी क्या होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है उसकी वजह से 76 सेंटीमीटर की हाइट गेन करेगी, ठीक है, ये मरकरी है हमारी। तो अगर 76 सेंटीमीटर तक हाइट गेन कर रही है इनिशियली, फिर हम क्या करते हैं कि इस पूरे सेटअप को ऊपर की ओर एक्सेलरेट करवाते हैं, ठीक है। जब ये पूरा सेटअप ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा तो हमें बताना है कि मरकरी के लेवल में क्या चेंज आएगा, ठीक है। मरकरी का लेवल ज़्यादा होगा या मरकरी का लेवल कम होगा वो बताना है। देखो कैसे करेंगे इसको। जब ये पूरा सेटअप रेस्ट पे है, जब रेस्ट पे है तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है? पी नोट इक्वल्स टू रो जी एच, इसको एच हाइट बोल देता हूँ मैं, ठीक है। अगर हम
यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके सोल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में ही रख लेते हैं हाइट को h। और जब एक्सेलरेट करवाएंगे, व्हेन एक्सेलरेटेड, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन को हम बोल देते हैं कि ए नॉट वैल्यू से ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है हमारा, जो कि शुरुआत में पी नॉट जो है वो रो जी एच के बराबर रहेगा। रो मरकरी की डेंसिटी होती है। तो जब इसको एक्सेलरेट करवाएंगे तब क्या चेंज आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो कोई चेंज आएगा नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा होगा या जो प्रेशर लगा रहा होगा वो, उसको हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये चाहे कहीं पे भी हो, जब तक ये अर्थ पे है तब तक तो एटमॉस्फेयर जो है वो इतना ही प्रेशर लगाएगा पी नोट, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। एक्सेलरेट होने से चेंज किस में आएगा, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, इसके अंदर ये एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेट करवाएंगे तब हमारा क्या चेंज आएगा, प्रेशर तो उतना ही रहेगा पी नोट, चेंज आएगा इसमें जी प्लस ए नोट इंटू एच। एच नहीं, इसको एच डैश बोल देते हैं, ठीक है। अगर इसमें चेंज आ रहा है तो इसमें भी तो कुछ चेंज आएगा, तभी ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। रो जी एच इक्वल्स टू रो जी प्लस ए नोट एच डैश। रो से रो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा एच डैश क्या आ जाएगा, जी एच डिवाइडेड बाई जी प्लस ए नोट। और जी को अगर नीचे ले जाएं तो ये क्या बनेगा, एच डैश आ जाएगा एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए नोट बाई जी। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एच डैश जो है वो छोटा है एच से। कैसे पता चलेगा, एक बार इसको भूल जाओ, क्या बनेगा एच डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, यानी कि एच, यानी कि एच डैश और एच बराबर है। कब है बराबर, जब ये टर्म जीरो हो जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसकी वैल्यू न्यूमरेटर से कम आती है, ठीक है, यानी कि एच डैश की वैल्यू न्यूमरेटर से कम रहेगी, एच डैश लेस देन एच। तो इसका मतलब है कि मरकरी जो है अपनी हाइट लूज करेगी। अब ये तो बच्चों हो गया इसका मैथमेटिकल प्रूफ कि मरकरी हाइट लूज कर रही। अगर वैसे कंसेप्चुअल देखना हो तो कैसे देखेंगे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट लग रहा है, ये प्रेशर मरकरी को हेल्प करेगा हाइट गेन करने में, ठीक है। तो ऊपर की ओर लगाता है ये पी नोट ए, इतनी फोर्स लगा रहा है जिससे मरकरी ऊपर जा रही है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे इसका एम जी बढ़ता जाएगा। एम क्या है, जितना मास इतनी हाइट में आया है, ठीक है। एच हाइट में जितना इसका मास होगा वो नीचे वेट फोर्स लगाएगा एम जी। तो जितना ऊपर जाएगी एम जी बढ़ता जाएगा, जहाँ पे हमारा एम जी और पी नोट ए बराबर हो जाता है मरकरी उतनी हाइट गेन करती है, ठीक है, वहाँ स्टेबल हो जाती है, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में जब इसने एच हाइट गेन किया है तब हमारा पी नोट ए बराबर एम जी है। अब जैसे ही हम इसको एक्सेलरेट करवाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में,
ठीक है, ऊपर की ओर एक्सेलरेट करवा रहे हैं। किसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं? इस कंटेनर को, ठीक है, ये कंटेनर हम एक्सेलरेट करवा सकते हैं। तो ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, मरकरी जो हमने इसके अंदर भरी हुई है, इसके लिए ये कंटेनर क्या हो जाएगा? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं कंटेनर को, मरकरी को इसके अंदर होने की वजह से एक्सेलरेट होना पड़ रहा है, खुद से नहीं हो रही है वो, ना हम करवा रहे हैं मरकरी को, वो तो इसके अंदर है, तो उसकी मजबूरी है एक्सेलरेट होना। तो मरकरी के लिए ये कंटेनर काम करेगा एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैंने क्या बताया था कि नॉन इनर्शियल बॉडी पे, मतलब अगर फ्रेम हमारा नॉन इनर्शियल हो तो उसके अंदर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करती है, जो कि अपोजिट होगी एक्सेलरेशन की। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवा रहे हैं ए नॉट वैल्यू से, तो एक स्यूडो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू रहेगी मास इनटू जिस एक्सेलरेशन से हम एक्सेलरेट करवा रहे होंगे फ्रेम को। तो एम ए नोट नीचे की ओर एक्ट करेगी, और सिमिलरली इसका जो मास था वो भी एम जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारी डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा हो गई है, और अपवर्ड फोर्स क्या थी? अपवर्ड फोर्स यही है, पी नोट ए। इनिशियली पी नोट ए इक्वल्स टू एम जी था, ठीक है, तब कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं थी। जैसे ही हम एक्सेलरेट करवाएंगे तब क्या हो जाएगा? पी नोट ए बराबर हो जाएगा एम जी प्लस एम ए नोट के, ठीक है। तो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो इंक्रीज हो गई है, तो उसकी वजह से मरकरी जो है वो अपनी हाइट लूज करेगी, वो थोड़ा नीचे आएगी, क्योंकि ये वाली फोर्स जो है उसको नीचे की ओर पुश कर रही है, और ये वाली फोर्स उसको ऊपर की ओर पुश कर रही है। इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो इतना ही प्रेशर लगाएगा जितना पहले लगा रहा था, लेकिन एक्सेलरेट होने की वजह से सूडो फोर्स ने हेल्प कर दी एम जी की, ठीक है। तो ये दोनों मिलके इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो मरकरी अपनी हाइट लूज करेगी। वहीं अगर इसको वहीं अगर इसको अपवर्ड के बजाय अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते, एक्सेलरेट करवाते, तो सूडो फोर्स ऊपर की ओर एक्ट करती, फिर वो हेल्प करती पी नॉट ए की, और मरकरी अपनी हाइट इंक्रीज करती, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये रिलेशन हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा? एम इंटू जी प्लस ए नोट, और एम की वैल्यू क्या थी? रो ए, हाइट एच डैश मान लेते हैं इस केस में, जी प्लस ए नोट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो पी नोट क्या आ जाएगा? रो एच डैश जी प्लस ए नोट, ठीक, ये वाला, ये और ये हम कंपेयर कर लेते हैं फिर, और आगे इसको ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरा सोल्व करने के बजाय हम डायरेक्ट ये कंसेप्ट लगा के बता सकते थे कि मरकरी अपनी हाइट लूज करेगी या गेन करेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए फिजिक्स। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय श्री राम।